हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमें इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें ये बताना है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो 3m और 3m+1 का फॉर्म में हो सकता है, और जो m है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम सबसे पहले लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं एंड b = 3, और b को हम 3 मान लिए, क्योंकि यहाँ 3 है इसीलिए हम b को 3 मान लिए। फिर हम लोग आगे करते हैं, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके सॉल्व करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं a = bq + r। तो a हम मान लिए हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और b को हम 3 मान लिए हैं, और r का वैल्यू वेयर 0 का इक्वल हो सकता है, नहीं तो r b से बड़ा होता है। हम आगे हम सॉल्व करेंगे, a = b हम क्या माने हैं 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3q + r। तो हम r का पॉसिबल वैल्यू लिख लेते हैं, r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। तो 3 से छोटा, यहाँ 3 है b का वैल्यू, तो 3 से छोटा कौन कौन सा नंबर होता है, 0, 1, 2। अब हम इस इक्वेशन में r का वैल्यू सब में पुट करके देखेंगे। पहले 0 देखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो हम सबसे पहले 0 को r की जगह रख के देखते हैं। व्हेन r = 0, r की जगह 0 हम पुट करके देखते हैं, तो a = b का वैल्यू 3q + r की जगह हम 0 रख के देखते हैं, तो a = 3q। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था स्क्वायर करना है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, a² क्या होता है, a², 3q का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9q का स्क्वायर। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो a² = हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 = 9, तो हम 3 को बाहर ले आएंगे और हम ब्रैकेट के अंदर 3 3 = 9 और q² को रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो हमें क्वेश्चन में बोला था m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो a² = 3m लिख सकते हैं। m कोई भी इंटीजर था इसलिए हम m लिख लिए, तो हमें उस फॉर्म में मिल गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम r की जगह 1 रख के देखेंगे। व्हेन r = 1, r का वैल्यू 1 रख लिए, a = b के जगह 3q + r के जगह अभी हम 1 रख के देखेंगे। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, a का स्क्वायर
इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और हम ए किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो हम इसे फॉर्मूला में लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये होता है। तो हम फॉर्मूला में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है 3q, बी क्या है 1, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर लिए। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 3q का स्क्वायर, 3 3 जा 9 q का स्क्वायर। अब 2 3 जा 6 और इंटू 1, तो 6q, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 का टेबल में 9 भी जाता है 6 भी जाता है, तो 3 को कॉमन ले लिए, 3 3 जा 9 q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2q प्लस 1। अब हमें बोला गया था कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हमें कोई भी इंटीजर हम इसे मान लेते हैं। a इक्वल टू 3m, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो m ये इंटीजर है, प्लस 1। अब जो क्वेश्चन में दिया था 3m प्लस 1, वे फॉर्म में आ गया है ये भी। अब हम r की जगह 2 रख के देखेंगे। व्हेन r इक्वल टू 2, r का वैल्यू 2 रख के देखते हैं। a इक्वल टू 3q प्लस 2, अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ जो फॉर्मूला में किए थे वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ लेंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9q का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q प्लस 2 2 जा 4। a स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे 4 को 3 प्लस 1, 9q प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करने में आसानी होगी, तो 3 कॉमन ले लिए, सब 9, 3 का टेबल में 9 जाता है, 3 का टेबल में 12 जाता है, 3 का टेबल में 3 जाता है, तो हम लिख लेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 q का स्क्वायर, ये बचा। अब 3 4 जा 12, 4q और 3 1 जा 3 प्लस 1, और बाहर क्या है प्लस 1। तो m कोई भी इंटीजर था तो हम इसे m मान लेंगे। a स्क्वायर प्लस इक्वल टू 3m प्लस 1। तो हम r का वैल्यू 2 रख के देखे तो भी 3m प्लस 1 आया। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हम कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये फॉर्म में आ सकता है, नहीं तो ये फॉर्म में आ सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस
3m + 1। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को ही करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। तो जैसे हम क्वेश्चन 4 में किए थे वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ क्यूब बोला है और वहाँ स्क्वायर था, तो हम यहाँ क्यूब लगा के करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। लेट ए इक्वल टू ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, और हम बी को इसमें क्या मानेंगे, बी को हम 3 मानेंगे। 3 क्यों माने, क्योंकि 3 जो है वे 9 का डिविजिबल है। 9 का टेबल में 3 जा सकता है। अगर हम 9, यहाँ तो हम लोग को 9 ही मानना था, लेकिन अगर हम 9 मानते तो जो आर का पॉसिबल वैल्यू होता वे बहुत ज़्यादा हो जाता, तो हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता। इसीलिए हम इसका डिविजिबल को ही माने हैं, 3 को मान लिए। अब आगे हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या क्या हो सकता है, 0 का इक्वल हो सकता है और b का बड़ा हो सकता है। b से r बड़ा हो सकता है और 0 का इक्वल हो सकता है। तो हम b क्या माने हैं, 3 माने हैं, q प्लस r। तो हम r का पॉसिबल वैल्यू लिख लेंगे, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब हम 0 को एक बार पुट करके देखेंगे, 1 को और 2 को। तो हम सबसे पहले 0 को r की जगह रख के देखेंगे। व्हेन r इक्वल टू, पहले 0, a इक्वल टू क्या है, 3q प्लस r, ये फॉर्म में है। ये इक्वेशन में रखेंगे हम r को 0। अब हम a इक्वल टू 3q लिख सकते हैं। तो अब हम दोनों, क्वेश्चन में क्यूब करने बोला था, तो हम दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। तो a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, और 3q का क्यूब करेंगे तो 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ 27 q का क्यूब। अब हम 27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम 9 3 जा 27, 3 क्यू का क्यूब लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ये जो 3q का क्यूब है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो a क्यूब इक्वल टू 9m, ये फॉर्म में आ गया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ 9m ये फॉर्म में हमारा आ गया। अब हम r की जगह 1 रख के देखेंगे। व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3q1। अब हम दोनों साइड क्यूब कर लेंगे। a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो ये a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। अब हम 3q प्लस 1 का क्यूब, यह फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख लेंगे 3q
फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला बता देती हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a क्यूब बी प्लस 3ab का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो हम यही फॉर्मूला में इसे तोड़ेंगे। तो 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो 1b 1 का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a क्या है 3q है तो 3q का स्क्वायर कर लेते हैं, 3q का स्क्वायर, b क्या है 1 तो 1 हम लोग लिख लेते हैं प्लस 3a क्या है 3q, b क्या है 1 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 9 9 3 जा 27 27 q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9 9 9 पहले हम इसे स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 q का स्क्वायर और 1 तो 1 प्लस 3 पहले 1 का स्क्वायर कर लेते हैं 3 उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 27q का स्क्वायर 27q का क्यूब प्लस 1 3 9 जा 27 27 1 जा 27 प्लस 27 q का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 9 q 3 3 जा 9 9 1 जा 9 a क्यूब इक्वल टू, अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 9 को कॉमन लिए, 9 का टेबल में 27 भी जाता है 27 और 9 भी जाता है तो 9 3 जा 27 3q का क्यूब बच गया। 1 को अभी हम नहीं लेते हैं, 3q का स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 तो हम q ही लिखते हैं। अब 1 बचा है तो हम लिख लिए प्लस 1। तो ये जो है वे कोई भी इंटीजर हो सकता है तो हम इसे m मान लेते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, तो जो क्वेश्चन में था 9m प्लस 1 इसका फॉर्म में आ गया। अगर हम r की जगह 1 रख के देखें तो अब हम r की जगह 2 रख के देखते हैं। when r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2, r की जगह 2, अब दोनों साइड हम क्यूब कर लेते हैं। a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर लिए। अब इसे हम जो फॉर्मूला मैं आप लोग को बताई थी वही फॉर्मूला में तोड़ लेंगे, यही फॉर्मूला में हम इसे भी लिख लेंगे। ए का क्यूब ए क्यूब 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, हम फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं तो 3q का क्यूब स्क्वायर 3q का स्क्वायर
और 2, फिर प्लस 3a मतलब 3q, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब हम आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 3q का क्यूब 27, q का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर पहले कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, q का स्क्वायर। अब 2, यहाँ भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। 3q, 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 27, q का क्यूब प्लस 8, 3 9 जा 27, q का स्क्वायर, और 27 इंटू 2 प्लस 9 9 जा 3 3 जा 9, q इंटू 4, a क्यूब इक्वल टू 27 q स्क्वायर प्लस 8 प्लस 27 2 जा 54 q का स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 q। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। a क्यूब इक्वल टू 9 हम कॉमन ले लेते हैं सब में, 8 छुड़ा के हम सब में 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 3 जा 27, 3 q का स्क्वायर बच गया, यहाँ क्यूब होगा 3q का क्यूब प्लस 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, और प्लस में क्या बचा था 8, यहाँ लिख लिए। a क्यूब इक्वल टू, ये क्या है, एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 9m कोई इंटीजर है, हम इसे इंटीजर मान लिए m प्लस 8, तो ये भी आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 9m प्लस 8, इसका फॉर्म में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m plus 1 और 9m प्लस 8 का फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का फॉर्म में ही होगा। तो हमारा इस एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अब हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।